तो आज का हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज रिफर टू एनी इकोसिस्टम्स ऑफ डिजायर्स लैंड सरफेस forest resort grasslands timber and coastal regions. All the explains of terrestrial ecosystem. The terrestrial ecosystems are climate of dependent. तो ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है तो ये किस पे डिपेंड होता है, हम ये बात करते हैं, ठीक है ना। कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है तो वो ज़्यादातर बेसिक जो है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है इसका पहला पॉइंट, forest कि a forest ecosystem is a term used to desire a region that is covered in the tree। यानी कि ये जितना भी एरिया जो है वो पेड़ों से ढका हुआ है तो इसमें काफी अलग अलग प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में काफी। तो पहला पड़ता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में काफी अलग अलग प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं कि 300 different plants and animal species. A forest is a type of ecosystem that includes trophic of rainforest। ठीक है, तो काफी अलग अलग प्रकार की जितनी भी स्पीशीज पाई जाती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। उसके बाद आता है ग्रासलैंड, ठीक है। इट हैज अ ड्राई मूवमेंट। ड्राई मूवमेंट जितना भी होता है ना, जस्ट रिलेटिव टू लिटिल वेजिटेबल्स आ गए, प्राइमरी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ग्रास आ गए, और व्हाट define the grasslands ecosystem। In this environment, grassland is हर्ब्स, जितनी भी हर्ब्स वगैरह आती है ना तो ये सारा हमारे पास आता है प्राइमरी इकोसिस्टम्स में आ जाता है। जैसे जिसे हम ग्रासलैंड, जो हमारा पॉइंट है, तो ग्रासलैंड्स में जितनी भी पुरानी प्राइमरी आती हैं तो प्राइमरी वाली इसमें आ जाती है, ठीक है। सिग्निफाइड टू द एनिमल किंगडम जितनी भी होती है। फिर टिम्बर की बात करता है, टिम्बर हैज एक्सट्रीम्स एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक दैट ऑफ द प्लोर रीजन्स। द लोकेशन इज टाइपिकल windly, ठीक है, windly and blankets in snow and divided of the trees. It environment is constantly covered in the absolutely regions of डर्ट्स। सो स्मॉल पाउंड वगैरह जितने भी आ गए, ठीक है ना, स्नोफॉल्स आ गया, स्मॉल पाउंड्स आ गया, तो यानी जितने भी हैं ये आते हैं हमारे टिम्बर्स में आते हैं। फिर हम बात करते हैं डिजॉर्ट की बात करते हैं, ठीक है। डिजॉर्ट्स आर unproductivity land surface with extreme temperatures swings and inquitable movements of species. One of the resorts lands regions on the coldlands. So a desert receives in a extremely small amount of rainfall. Because of this, there is a loss of vegetables. The deserts of ecosystem plants and animals have learned the skills of serving extinct environment। तो जितना भी ये जो सर्वाइव करता है हमारा इन्वायरमेंट डिजार्ट के माध्यम से, तो डिजार्ट अगर डिजार्ट पड़ता है तो काफी सारी वेजिटेबल जो है वो क्रैश हो जाती है, ठीक है ना। जितना भी ग्रास वगैरह आता है, वेजिटेबल्स वगैरह आती है, ट्री वगैरह आती है, तो कुछ ऐसी जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो डिजार्ट भी नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब ये आता है हमारे, फिर हम बात करेंगे कि फंक्शनल ऑफ इकोसिस्टम कि उसके क्या क्या फंक्शनल है कि किन किन वजह से ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास बात आती है फंक्शन की। The ecosystem functions in a maintained to various parts of working together. It is a natural process of it transforms of energy in different biotic and abiotic element of the world. The ecosystems maintain all the important ecological process, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं ये कि कैसे हम एनर्जी फ्लो करते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी फ्लो होती है कि एक चीज से दूसरी चीज में कैसे एनर्जी फ्लो होगी, इंक्लूडिंग द न्यूट्रंट ऑफ रिसाइकल्स एंड इकोसिस्टम्स हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ऑफ यूनिट्स दोज, ठीक है। तो काफी सारे अलग अलग जो फंक्शन आते हैं इस वीडियो में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इकोसिस्टम के क्या क्या यूनिट है, क्या क्या फंक्शन है कि फंक्शन यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो कैसे कि कैसे जो है वो एनर्जी फ्लो होती है एंड वर्किंग करती है। तो आगे हमारा आता है कि कैसे एनर्जी फ्लो होती है। तो पहला हमारे पास आता है प्रोड्यूसर के, एनी इकोसिस्टम्स मोस्ट हैव अ कॉन्स्टेंटली सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी टू survive or functions is primary product in influenced by the type of plants that lives there. Green leaves act as food of preparations, will root draw nutrient from the soils, and herbivores consume the plant which then provide फूड फॉर कार्निवोरस। कि जितने भी ये जो प्रोड्यूसर आते हैं, ठीक है ना, तो ये एनर्जी फ्लो किस में करते हैं, अपनी एनर्जी फ्लो करते हैं कार्निवोरस में, यानी कि वो वहां से एनर्जी लेते हैं। जो प्लांट्स वगैरह होते हैं तो ये सन से अपनी खाना बनाते हैं, ठीक है ना।
तो अब इनसे जो ट्रांसफर होती है तो वो कंज्यूमर या कार्निवोरस में जो है वो एनर्जी चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर, यानी कि वो चीजें जब मर जाती हैं तो उनसे भी एनर्जी फ्लो हो जाती है, तो वो एनर्जी जो है वो चली जाती है कि, ठीक है ना, वो चली जाती है कि द प्राइमरी डिकम्पोजर इज एनी इकोसिस्टम्स और फंजाई एंड बैक्टीरिया। और वो एनर्जी जो होती है जो फंजाई और बैक्टीरिया में चेंज हो जाती है जब कोई भी चीज जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, कि डिकम्पोज इज द breakdown of complex organic matters by decompose into the inorganic components which as carb कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑफ न्यूट्रन। तो ये जो पानी के थ्रू, ठीक है ना, पानी के थ्रू जो है वो एनर्जी फ्लो हो जाती है। तो ये ज्यादातर तो एनर्जी है ये इसमें से, फिर जब कोई चीज डीकम्पोज हो जाती है तो एनर्जी जो है वो फ्लो हो जाती है, तो वो वहां से किस में ट्रांसफर हो जाती है, तो देन वो एनर्जी जो होती है वो फंजाई में चली जाती है, बैक्टीरिया में चली जाती है। फिर हमारे पास आता है कि एनर्जी फ्लो कैसे होती है, ठीक है ना, कि रेडिएशनल एनर्जी जो होती है वो सन से जो प्राइमरी कंज्यूम जो प्रोड्यूसर होते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं, तो वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। अपना खाना बनाने के बाद जो है वो एनर्जी फ्लो करते हैं, तो वो जो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द सप्लाई ऑफ एक्सराइजिंग एंड कार्बोहाइड्रेट, the more complex of chemical in the substance like protein, ठीक है ना, protein leaves and cashews or providing by autotropic energy goes to underdirectly Indirectly from the sun of to producers, herbivores and carnivores, decompose is convert the bad autotropics and heterotropics into the nutrients which are energy sources for plant। तो ये काफी सारी जितनी भी ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक है, तो ये सारी अपनी एनर्जी जो है वो प्लांट से ही लेते हैं। फिर आता है न्यूट्रिएंट रिसाइकल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास, न्यूट्रिएंट रिसाइकल के केमिकल जो होता है कि chemical substance as nutrient and substance that organic needs of growth and maintain of life। अब ये जो ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकल होता है, तो इससे हमें क्या, इससे हमें नीड होती है कि ग्रोथ करता है, मेंटेन करता है ऑफ लाइफ, ठीक है। ए विजिट्स रेंज ऑफ केमिकल कंपाउंड इज क्रिएटिव वन बायो एलिमेंट ऑफ इंट्रैक्शन। और ये जो इंट्रैक्शन करता है, ये बायो एलिमेंट्स आते हैं तो उनसे से ज्यादातर अपनी अट्रैक्शन करता है कि द ऑर्गेनिक सच एज क्रैशेस ऑफ concrete and combine then in the different away in these calls and release then during the mobilizations and death, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे आते हैं फंक्शन, और फंक्शन में कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी दिए गए हैं नीचे, ठीक है। तो आगे आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे गए हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि जैसे इट रेगुलेटिंग द डिफरेंट लाइफ ऑफ प्रोसेस, की काफी अलग अलग जीवों का जो है वो प्रोसेस चलता रहता है कि दी वायरेशंस। दूसरा पॉइंट आता है कि दी वायरेशन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर डिजाइंस इन अ मैनर टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ सिस्टम। और कैसे वो जो सपोर्ट करता है, कैसे डिजाइन करता है, मैनर ऑफ सपोर्ट द लाइफ सिस्टम की, ठीक है ना, लाइफ सिस्टम को। इट रेगुलेटिंग द वायरेशन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिसाइकल, काफी अलग अलग प्रकार के जो ठीक है ना बायो एलिमेंट होते हैं तो उनके बीच में कैसे इंट्रैक्शन होती है, तो उसके बारे में बात करता है। कि इट्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ एनर्जी, की कैसे हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है, ठीक है। एनर्जी फ्लो बिटवीन वायरेशंस लेवल ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि जैसे एक, ठीक है ना, एक एक चीज में जैसे एनर्जी, जैसे प्रोड्यूसर में एनर्जी होगी तो देन जब प्रोड्यूसर, ठीक है, जब प्रोड्यूसर वर्क करेगा तो 90% एनर्जी क्या होता है कि वो यूज हो जाती है, एंड देन लेकिन जो 10% एनर्जी होती है तो वो ट्रांसफर हो जाती है अनदर, जैसे कार्निवोर्स आ गया या हर्बीवोर्स आ गया तो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो उसमें यूज करेगा तो जैसे फंजाई में डिकम्पोज होगा तो फंजाई में ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे जो है वो एनर्जी फ्लो होती है, जो हम आगे बढ़ेंगे तो उससे भी ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। फूड चेन में जो अगला टॉपिक आएगा तो उसमें हम उसको भी डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है लास्ट वन पॉइंट्स आता है कि इट रेगुलेटिंग द रिसाइकल्स ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन बायोटिक्स एंड एबायोटिक फैक्टर। तो कैसे जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर है, ठीक है ना, तो कैसे साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन, ठीक है ना, तो कैसे वो उस आपस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे को मिलते हैं, देन ये हम बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में। तो ये हमने देखा कि फंक्शन यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स में क्या क्या होता है, ठीक है।
तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो हमारा हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कभी कभी 3 नंबर का भी आता है, देन 7 नंबर का भी आता है विद साथ इसके बाद, ठीक है ना। तो अब अगला टॉपिक जो आता है वो हमारे पास आता है हमारा फूड वेब्स एंड फूड चेन की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा वो होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले देखेंगे कंसेप्ट ऑफ फूड चेन क्या होता है, ठीक है ना। फिर फूड वेब देखेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी फ्लो होती है, कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एनर्जी कैसे फ्लो होगी, जैसे प्रोड्यूसर से, ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर में कैसे जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर में कैसे जाएगी, ठीक है ना, टेरिटरी कंज्यूमर में कैसे जाएगी, फाइनल कंज्यूमर में कैसे जाती है। तो ये एनर्जी फ्लो करेंगे हम देखेंगे अगले वाले टॉपिक्स में, जिसमें फूड वेब एंड फूड चेन के माध्यम से हम पढ़ेंगे।